भाई मैंने देखा अभी रामायणा का ट्रेलर। सच कहूं तो जो ट्रेलर का स्टार्टिंग पॉइंट है ना वही सबसे ज्यादा परफेक्ट है, क्योंकि जिस हिसाब से यश को इंट्रोड्यूस किया है भाई साहब, और एक पैर से वो इतने विशाल दरवाजे को तोड़ना, मतलब आप समझ रहे हो वो कुबेर की नगरी है जहां पर जाकर रावण आक्रमण करता है और अकेले ही पूरे कुबेर की नगरी, मतलब कुबेर रावण का भाई था। फिलहाल पूरे ट्रेलर का रिव्यू जानने से पहले तुम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि सारी नई वीडियो का अपडेट तुम्हें मिल जाएगा। पहले अब मैं तुम्हें बता दूं कि जब यश का इंट्रोडक्शन होता है, ये बहुत ही, मैं कहूँ तो मास्टर प्लान है, जो मेकर्स हैं उनका मास्टर प्लान है कि जो सबसे दमदार कैरेक्टर है उसको आगे रखना। देखो, बहुत सारे लोग ट्रेलर देख करके मुझे एक चीज़ कह रहे हैं कि यश का जो कैरेक्टर है वो सबसे अच्छा है, रणवीर का जो कैरेक्टर है वो बड़ा धीमा सा साउंड हो रहा है, एकदम स्लो, और उसमें कोई दम नहीं नजर आ रहा। देखो भाई, एक सिंपल सी बात है, बात यह है कि जो कैरेक्टर यश का है वो है रावण का, जो कि बहुत ही क्रूर है। वो ज़्यादा लड़ाइयाँ करता है, वो लोगों को मारता है, आक्रमण करता है। जिस हिसाब से आप देखो तो उस शेड में जितनी भी अभी मूवीज़ बनी है, चाहे वो एनिमल हो रणवीर कपूर की, चाहे वो यश की केजीएफ हो, चाहे वो प्रभास का कोई भी मूवी हो, तो उस शेड में हीरो को ज़्यादा पसंद किया जा रहा है इन दिनों सिनेमा में। तो देखो, तो तुम्हें ऑब्वियस सी बात है वो पसंद आएगा। लेकिन राम एज अ रणवीर, राम का जैसे कैरेक्टर है ना, बहुत ही शांत, उनके पास अथाह शक्ति है, बहुत पावर है, फिर भी वो बहुत शांत है। तो उसी हिसाब से उनके कैरेक्टर को यहाँ पर रखा गया है। इसका ये मतलब नहीं है कि राम बिल्कुल एकदम कुछ है ही नहीं। उनको देखो, कैरेक्टर के हिसाब से उस रोल को दिया गया है। इट्स नॉट, अगर आप जो पुरानी रामायण वाली रामायण है, अगर आप उसका भी ट्रेलर बनाते ना तो वो भी कुछ ऐसा ही बनता है। रावण इज हा 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 हा, वो सबको मार रहा है, उसके पास बलशाली योद्धा है। और अगर इस तरफ अगर राम को देखते तो भी वो शांत रहते, लक्ष्मण के वाण लगने पे वो रोते रहते। तो इस तरीके से इसको आप बिल्कुल मत समझो कि ये आप जैसा सोच रहे हो ना, ये बिल्कुल उसका उल्टा होने वाला है। जब आप रियल मूवी में जाओगे ना तो आपको भाई भयंकर सीन मिलने वाला है। मतलब रावण जो छुप करके आया और उसी जनक के राजसभा में वो धनुष को नहीं तोड़ पाया, और वहीं पर राम जो एकदम मामूली से दिखने वाले एकदम कोमल बालक, और जाते ही धनुष को हाथ लगाया, टूट गया। तब आपको असली पावर का अंदाजा होगा। फिलहाल इस सारी बातों को साइड में रखते हैं। एक जो नोटिस करने वाली बात है वो ये है कि भाई एरावत हाथी, आप सोचो वो इंद्र का, मतलब मैं बोलूँ तो इंद्रलोक के युद्ध की बात हो रही है, बिल्कुल सफ़ेद चादरों से ढका हुआ पूरा पर्वत और युद्ध। विजुअल्स काफ़ी कमाल के हैं, मैं बोलूँ तो बहुत बढ़िया इंप्रूव किया है। एक वो जो कुंभकर्ण वाला थोड़ा सीन है वो मुझे थोड़ा अजीब सा नहीं बोलूँगा, बट थोड़ा लगा कि उसे वहाँ पर थोड़ा इंप्रूव कर सकते हैं। और जहाँ पर एक जगह पे रावण थोड़ा दौड़ रहा है, वो एक थोड़ा, मतलब कुछ कुछ सेकंड्स के सीन है जो और ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि मूवी में आपको ये सब इंप्रूव होके ही मिलेगा। और सबसे बेटर चीज़ मेरे को बीजीएम लगा भाई, बैकग्राउंड म्यूजिक। जब ये सिनेमा घरों में चलेगा ना भाई, तो उसके पीछे जो म्यूजिक चल रहा होगा ना, वो बहुत ही कमाल का लगने वाला है। अब देखो, इन सब के बीच में मुझे जो जो मैं बोलूँ तो मेकर्स की जो चालाकी लगी वो ये है कि हनुमान के कैरेक्टर को अभी बड़ा ही छुपा करके रखा है। ट्रेलर में कहीं पर भी जिक्र नहीं किया है हनुमान को, जामवंत को, अंगद को, क्योंकि ये जो कैरेक्टर है ना, बाली को, सुग्रीव को, क्योंकि ये जो कैरेक्टर्स है ना, ये रावण से भी ज़्यादा बलशाली है। मतलब एक तरफ रावण आपको दिख रहा है भाई यश क्या ही रावण बना दिया है, एकदम खतरनाक बलशाली, पूरे सबको जीत जा रहा है, मारे ही जा रहा है, अभी उसका सामना नहीं हुआ है मतलब राम से। लेकिन आप सोचो, जब रावण से भी ज़्यादा बलशाली हनुमान, सुग्रीव तो फिलहाल रावण के जितना ही था अप्रोक्सीमेटली, बट उस सुग्रीव को भाई बाली बाली और जब जामवंत, जब ये लोग इंट्रोड्यूस होंगे तो इनकी गाथाएं कैसे गाई जाएंगी। मैं तो उसी उसी चीज़ को सोच रहा हूँ कि जामवंत किसको बनाएंगे भाई, क्योंकि जामवंत ने रावण को बहुत पहले ही हरा दिया था। और आप बाली किसको बनाओगे, क्योंकि बाली इज़ द मोस्ट पावरफुल पर्सन भाई पूरे रामायण में। वो रावण को लेके घूमता रहा, उसके सामने से कोई लड़ नहीं सकता। और हनुमान जी तो भाई अभी तक दिखे भी नहीं है। तो ये सारी सरप्राइजिंग, मतलब सरप्राइज वाली चीज़ है जो बाकी है। और जबकि ट्रेलर 4 मिनट लंबा है, फिर भी जब मैं उसे देख रहा था तो भाई कब खत्म हो गया मुझे तो पता ही नहीं चला। लेकिन जो सबसे सबसे बेस्ट चीज़ मैं बोलूँगा कास्टिंग को लेकर के, आप देखो तो उसमें लक्ष्मण जी का बिल्कुल भी एकदम वही नहीं दिखाया है कि क्या है। ये पूरा ट्रेलर मुझे जो लगता है ना, ये जो ऑडियंस है ना उनको एकदम से उसमें रख दिया है, अंधकार में रख दिया है रावण को दिखा के कि भाई तुम रावण को देखो, और एकदम हाइप क्रिएट हो जाए। यश यश यश, अभी एक एक कैरेक्टर की ना अलग ये हाइप होने वाली है। आप मेरी बात को ध्यान से समझो, जब ये लोग इंट्रोड्यूस करेंगे हनुमान को, मे बी जब ये मूवी आएगी दिवाली में, 2-4 महीने हैं अभी, तो इनके छोटे छोटे पार्ट्स आने वाले हैं, ग्लिम्स मैं बोलूँ तो। उस वीडियो में हर एक कैरेक्टर की अलग वीडियो आने वाली है,
उसके सेंट्रलाइज में, मतलब रामायण का आप बोलो तो छोटा छोटा और टीज़र आएगा या फिर पार्ट 1 2 3, और उस टीज़र में ये आपको छोटे छोटे और अदर कैरेक्टर्स पे पूरा फोकस रहेगा। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात जो मुझे लगी कि रकुल प्रीत को एज अ शूर्पणखा, मतलब सरप्राइज ही दे दिया भाई। किसी ने सोचा भी नहीं था कि शूर्पणखा रकुल प्रीत बन करके आएगी। अब भाई वो सबसे इंटरेस्टिंग बात होने वाली है मेरा, और वो देखना होगा कि आपने अपने क्या बोलते हैं रावण को एज अ लंकेश देख लिया है, एज अ वो देख लिया, लेकिन एक सबसे खतरनाक बात कि रावण साधु के वेश में कैसा लगेगा, जो भिक्षा मार करके आया था, भिक्षा मांगने आया था वो पर्णकुटी में। अब ये सारी बातें तो मैं कहूँ तो डिस्कस करना बेकार ही है, क्योंकि वो लोग कुछ अलग ही सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। हम और तुम जितना भी सोच ले, तो जो नमित मल्होत्रा की रामायण है, सच कहूँ तो सबको ये लग रहा था कि भाई रामायण देखी तो है, कितनी बार देखी है, पूरी कहानी पता है कि रावण सीता जी को लेकर के गया था और राम ने उनको छुड़ाया था। लेकिन भाई उस टाइम के जो सीन्स थे, उस टाइम के जो विजुअल्स थे, जो पावर्स थी लोगों को, उसको दिखाने का तरीका लिटरली मैं बोलूँ तो मॉडर्न इन्होंने बना दिया है। जिस हिसाब से आप पुष्पक विमान, आप सोचो पुष्पक विमान का नाम पुष्पक विमान था, और वो इतना बड़ा था कि उसमें कोई भी बैठ जाए, कितने भी बैठ जाए, उसमें एक सीट हमेशा कम रहती थी, ऐसा कहा जाता है। तो पुष्पक विमान को उसी तरह ही दिखाया है, मतलब ट्रेलर में दिखाया है बहुत ही छोटा ऐसे गोल गोल घूम रहा है, लेकिन जब अंदर का सीन दिखाया तो सीता एक बहुत ही उसमें मतलब एकदम छोटी सी इंसान की तरह, मैं कहूँ तो सीता जी बैठी हैं उसमें, और रावण भी, मतलब पुष्पक विमान बहुत बड़ा है। जिस हिसाब से लिखा गया है पुष्पक विमान के बारे में, उस हिसाब से पुष्पक विमान को बनाया है। एरावत हाथी, जिस हिसाब से मेंशन है हमारी बुक्स में कि एरावत हाथी इंद्र का जो है वो है वाहन है, और वो एरावत हाथी वाइट कलर का, तो वो सारी चीज़ें एकदम एकदम सिनेमैटिक व्यू में प्रेजेंट कर रहा है, ये अपने आप में बहुत ही बढ़िया, मैं बोलूँगा अप्रिशिएट है। और सच कहूँ तो जिन लोगों को लग रहा है थोड़ी बहुत कमी है, यार मुझे भी लग रहा है थोड़ी बहुत कमी है, बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन हाँ बोलूँ तो 90 से 95% तक बिल्कुल परफेक्ट है, कोई कमी नहीं निकाल सकते हम। और अगर आप कमियाँ निकालने जाओ तो हर सीन में है, लेकिन जिस हिसाब से इंडियन सिनेमा है उस हिसाब से मैं बोलूँ तो कई कई गुना आगे का सिनेमा है ये। अब मुझे नहीं पता कि ऑडियंस, अभी की ऑडियंस इसके लिए रेडी है या नहीं रेडी है, बट जहाँ तक मुझे विश्वास है कि जो नया जेंजी है, जो हमारी टाइप की ऑडियंस है भाई, वो तो बिल्कुल रेडी है, वो ऐसी ही मूवीज़ ढूंढ रही है कि आप हमारी चीज़ों को लेकर के आओ एकदम बढ़िया विजुअल्स के साथ, और वही आ रहा है। हम जब रामायण पूरा हो जाएगा तो आप सोचो, जब आप एक एक कैरेक्टर के बारे में सुनोगे तो आपके मन में यही होगा कि इस कैरेक्टर को लेके एक सुपर हीरो मूवी क्यों नहीं बनाते। सुपर हीरो मीन्स कि इसकी ही एक अलग मूवी बना दो ना। जैसे जामवंत है, बहुत पावरफुल, 2 3 4 युग से जिए ही जा रहा है, जिए ही जा रहा है बंदा, मतलब मर ही नहीं रहा है। इवन रामायण के बाद भी वो जी रहा है, वो मरा नहीं था रामायण में। अब वो जामवंत, शायद मुझे नहीं पता, बट जामवंत तब भी नहीं मरा था। अब सोचो, अब जामवंत के ऊपर मूवी बना दो, जब वो यंग था, पैदा हुआ, उसके बाद अलग ही पूरी स्टोरी चल जाएगी। अब वो छोड़ो, आप अंगद को देख लो, जिसका बाप बाली था, वो इतना पावरफुल, उसका पैर ही कोई नहीं हिला पाया। तो एक एक कैरेक्टर के बारे में अगर आप मूवी बनाना चाहोगे ना, तो बहुत बड़ी मूवी, मतलब पूरा पूरा सिनेमा में बोलूँ खाली पड़ा है, कोई टच ही नहीं कर रहा है इस साइड की चीज़ों को, जस्ट इसके लिए कि कुछ गलत ना कर दे। यार कुछ गलत मत करो ना, और ज़्यादा ग्लोरीफाई करो, मैं तो कहता हूँ। अभी आप ये रामायण देखना, मज़ा आ जाएगा आपको। और अब देख के लग रहा है कि हाँ भाई पैसा तो खर्चा किया है, मैं सच कहूँ तो पैसा खर्चा किया है, लेकिन इसके पीआर में अगर थोड़ा प्रमोशन में भी पैसा खर्च कर दे तो फिर मज़ा आ जाएगा। और ट्रेलर को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है मैं कहूँ तो। और अभी अभी ये जो पूरा ये प्रोटेस्ट वाला सीन चल रहा है, इस वजह से शायद थोड़ा लाइट में कम आ पाया है। लेकिन बॉस, 4 बजे ट्रेलर कौन अपलोड करता है? मेरा तो बहुत सारे सवाल आ गए यार ट्रेलर को देख करके कि भाई साहब 4 बजे कौन ट्रेलर अपलोड करता है। सुबह उठा तो देखा भैया 3 4 घंटे पहले ट्रेलर आ चुका है, क्योंकि मैं तो उठा 7 बजे, और देखा 4 घंटे पहले ट्रेलर आए। मैं तो सोचा भैया 4 मिनट का ट्रेलर और 4 बजे, क्या टाइमिंग रखी है? पूरा दिन देखो, मज़े करो, आज पूरी रात। अब देखते हैं कि यह कितना जाने वाला है, क्या कुछ जाने वाला है। आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताना। आपको ट्रेलर कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।